नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम कोडर कम्पिटिटिव की इस करंट अफेयर की रफ्तार सीरीज में। और देखो आज है 1 अगस्त और 100 नंबर है आज 32 है ना। तो देखिए 1 अगस्त से रिलेटेड जितने भी आपके करंट अफेयर से रिलेटेड एमसीक्यू बनने वाले हैं तो हम उन्हें कवर करने वाले हैं और आपके प्रीवियस क्लास का रिवीजन करने वाले हैं, है ना। तो देखो सबसे पहले आज की हाईलाइट को देखते हैं। तो देखो ये आपकी हाईलाइट्स हैं और ये आप पीडीएफ से कवर करेंगे और हम डायरेक्टली चलते हैं आज के टू द पॉइंट एमसीक्यू पर, है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किस भारतीय क्रिकेटर ने की है। तो देखो वो है आपके अजिंक्य रहाणे। कौन है? अजिंक्य रहाणे, ठीक है। और इनका जो निक नेम है यानी कि उपनेम है वो आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। और कब इन्होंने डेब्यू किया था ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ISSF विश्व कप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो देखो टोटल जीते हैं 4 पदक। अब देखो 4 में से गोल्ड कितने हैं, है ना। तो देखो एक है आपका गोल्ड, ठीक है। और गोल्ड जीता किसने है, तो वो है आपकी ईसा सिंह, ठीक है, ईसा सिंह। और देखो गोल्ड के बाद क्या है, एक आपका है सिल्वर, ठीक है, एक सिल्वर मेडल है और 2 आपके हैं ब्रॉन्ज, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। और देखो एक चीज और, अब बात करते हैं थोड़ा सा ISSF की, है ना। तो देखो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, है ना, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। और 2026 का है ये, ठीक है। तो देखो इसकी बात हो रही है, इसमें भारत ने 4 कुल मेडल जीते हैं और आपकी गोल्ड मेडल वाले का जरूर नाम याद रखना है, क्या है, ईसा सिंह, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। तो देखो इसकी स्थापना हुई थी आपके 17 जुलाई और 1907 को, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है आपके म्यूनिक, कहाँ, म्यूनिक जर्मनी, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, सॉरी जर्मनी। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला यूपीआई आधारित फ्लैक्सी बेनिफिट वॉलेट किस कंपनी ने लॉन्च किया है। तो आपकी ओमनी कार्ड। कौन है? ओमनी कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 की थीम का अनावरण किसने किया है। तो देखो थीम का अनावरण किया आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया, है ना। और ये क्या है, तो ये आपके संचार मंत्री हैं, ठीक है। और थीम क्या है, तो ये भी जरूरी है, थीम को जानना है ना। तो थीम है आपकी सीमाओं से परे विस्तार। क्या है? सीमाओं से परे विस्तार, सॉरी सीमाओं से परे विस्तार, ठीक है। ये इसकी थीम है 2026 की। और आपके केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका अनावरण किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट है आपका, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने वास्तविक जीडीपी की आकलन में WPI यानी कि क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स के स्थान पर किस सूचकांक को अपनाने की घोषणा की है। तो है आपका PPI, ठीक है। क्या है? PPI। नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका, दीप्ति योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो आपके छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा। और देखो क्या है, ये पहली भारत की ऐसी योजना है जिसमें क्या है, पूरी तरह से महिलाओं के द्वारा नेतृत्व की जाएगी। और इस इसके कार्यान्वयन का पहला जिला कौन सा है, तो वो आपका बन रहा है कबीर धाम जिला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका, वस्त्र उत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो आपके तमिलनाडु में, कहाँ पर, दक्षिण चित्रा विरासत संग्रहालय चेन्नई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, तंबाकू नियंत्रण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा प्रोत्साहित वैश्विक संधि कौन सी है। तो वो है आपकी WHO FCTC, ठीक है। अब देखो 1 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो फेफड़ों के लिए विश्व कैंसर दिवस, ठीक है। तो अब यहां से हम थोड़ा सा अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट डेज को एक बार कवर करते हैं। तो देखो 1 अगस्त को क्या मनाया जाता है, फेफड़ों के कैंसर का विश्व दिवस। और इसके बाद 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस। 6 अगस्त को, और देखो 6 अगस्त और 9 अगस्त, है ना, क्या है, अमेरिका ने परमाणु हमला किया था, कहाँ, जापान में, हिरोशिमा और नागासाकी पर, ठीक है। तो देखो 6 अगस्त को आपका हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, और 8 अगस्त को क्या मनाया जाता है, भारत छोड़ो दिवस। इसके बाद 9 अगस्त को विश्व जनजातीय दिवस, और इसके बाद है फिर 9 अगस्त को और क्या मनाते हैं, तो नागासाकी दिवस।
इसके बाद देखो क्या है, 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस, और 10 अगस्त को और क्या है, विश्व शेर दिवस। इसके बाद 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, और क्या है 12 अगस्त को, तो आपका विश्व हाथी दिवस, ठीक है। इसके बाद देखो 15 अगस्त, ये तो बताने की जरूरत है नहीं, है ना, सबको पता होगा, स्वतंत्रता दिवस। इसके बाद देखो 19 अगस्त तो विश्व फोटोग्राफी दिवस, ठीक है। और फिर है 20 अगस्त, तो देखो 20 अगस्त को सद्भावना दिवस, ठीक है। और क्या मनाया जाता है 20 अगस्त को, तो अक्षय ऊर्जा दिवस। और फिर है 29 अगस्त, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है। और अब चलते हैं वन लाइनर पर। तो देखो पहला क्वेश्चन कौन सा है, ISSF विश्व कप 2026 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है, तो वह आपकी ईसा सिंह। इसके बाद नेक्स्ट है विश्व फेफड़े के कैंसर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो जैसा कि आपने अभी क्लियर किया, कब, 1 अगस्त को। नेक्स्ट है ISSF विश्व कप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो आपके 4 जीते हैं, 1 स्वर्ण पदक है और 1 रजत पदक और 2 आपके कांस्य पदक, ठीक है। इसके बाद देखो हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किस भारतीय क्रिकेटर ने की है, तो आपके अजिंक्य रहाणे हैं। और इसके बाद है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा क्या है, GDP के आकलन में WPI के स्थान पर किस मूल सूचकांक को अपनाने की घोषणा की गई है, तो आपका PPI, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखो नेक्स्ट है यहाँ पर वस्त्र उत्सव 2026 का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया है, तो आपके फ्रेंड्स ऑफ दक्षिणा चित्रा, ठीक है, फ्रेंड्स ऑफ दक्षिणा चित्रा, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है भारत की पहली महिला नेतृत्व वाली वितरित नवीनीकरण ऊर्जा नीति दीप्ति किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, तो वह आपके छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 की आधिकारिक थीम क्या है, तो सीमाओं से परे, यानी कि स्केल बियॉन्ड बाउंड्रीज। और इसका अनावरण आपने किसने किया है, आपके केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है भारत का पहला UPI आधारित फ्लेक्सी बेनिफिट वॉलेट किस प्लेटफॉर्म ने लॉन्च किया है, तो ओमनी कार्ड ने, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं अजिंक्य रहाणे को क्रिकेट जगत में किस उपनाम से जाना जाता है, तो देखो ये तो क्वेश्चन मैंने पूछा भी था और ये आ गया जिंक्स, है ना, तो ये इनका क्या है, उपनाम था। अब देखो हम प्रीवियस क्लास का रिवीजन करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फील्ड्स मेडल 2026 कितने गणितज्ञों को प्रदान किया गया है, तो आपके 4 को, ठीक है। और इसके बाद क्या है, नेक्स्ट आपका पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के परिसमापन की प्रक्रिया किस संस्था ने शुरू की है, तो आपके RBI के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट है आपका एक्सिस फाइनेंस दृष्टि डिजिटल क्रेडिट निर्णय प्लेटफॉर्म किस कंपनी द्वारा लॉन्च किए गए, तो आपके एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट है आपका SBI 81st परपेचुअल बॉन्ड के माध्यम से कितनी राशि जुटाने की योजना बना रहा है, तो 5000 करोड़, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका नई नीति के अनुसार महिला एवं पुरुष अधिकारियों को किन नियुक्तियों में समान अवसर दिए जाएंगे, तो SSA एंड PA, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट है वैश्विक बाघ दिवस 2026 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है, तो 3682। इसके बाद देखो नेक्स्ट है आपका भारतीय विज्ञान संवर्धन संघ की स्थापना किसने की थी, तो आपके डॉक्टर महेंद्र लाल सिरकार के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखो नेक्स्ट आपका विश्व रेंजर दिवस की शुरुआत किस संगठन ने की थी, तो वह आपका इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन, ठीक है। और अब चलते हैं प्रीवियस क्लास के वन लाइनर पर। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड द्वारा लॉन्च किए गए इन हाउस डिजिटल क्रेडिट निर्णय प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, तो एक्सिस फाइनेंस दृष्टि, ठीक है। इसके बाद है विश्व रेंजर दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो आपके 31 जुलाई को। और नेक्स्ट है फील्ड्स मेडल 2026 प्राप्त करने वाले पहले चीनी नागरिकों में शामिल गणितज्ञ कौन से हैं, तो वह आपके हांग वांग, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट आपका भारतीय तटरक्षक बल में अधिकारियों की भर्ती एवं कैरियर के प्रगति के लिए नई नीति किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आपके हैं जेंडर न्यूट्रल पर, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका रमन प्रभाव की खोज किस संस्थान या प्रयोगशाला में की गई थी, तो आपके भारतीय विज्ञान संवर्धन संघ में, ठीक है, जो कि अभी करंट में चर्चा में रहा है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के परिसमापन की प्रक्रिया की निगरानी के लिए आधिकारिक
परिसमापक किसे नियुक्त किए गए हैं? तो आपके गिरी कुमार नायर, ये इंपॉर्टेंट नाम है, नियुक्तियों से रिलेटेड जितने भी हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है वर्ष 2026 में बेसल थर्ड अनुरूप 81st परपेचुअल बॉन्ड जारी करने वाला पहला भारतीय कौन सा बनेगा? तो भारतीय बैंक कौन सा बनेगा? तो आपका भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है, ये याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखते हैं भारतीय विज्ञान संवर्धन संघ की स्थापना कब की गई थी? तो आपके 1876 में, ठीक है। इसके बाद है वैश्विक बाघ दिवस 2026 के अनुसार भारत में बाघों की नवीनतम संख्या कितनी बताई गई? तो आपके 3682। और लास्ट क्वेश्चन है विश्व रेंजर दिवस की शुरुआत वर्ष 2007 में किस संगठन द्वारा की गई थी? तो इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन के द्वारा, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, और अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आप लोग एग्जाम कोडर कॉम्पिटिटिव पर पहली बार विजिट किए हो या फिर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको डेली क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वीडियो को आप दोस्तों के साथ या फिर स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पर करंट अफेयर का काम नहीं है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहें एग्जाम कोडर कॉम्पिटिटिव के साथ। थैंक यू दोस्तों।